हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसका मतलब इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। कौन से सब्सटेंस को हम एक्सप्लोर करेंगे कि एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ऑन 28 फरवरी द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। एज हमें पता होना चाहिए कि जो 28 फरवरी होता है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। तो जो स्कूल है वो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए उसे होस्ट कर रहा है। At the entry gate, siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कूल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है नेशनल साइंस डे। तो यहाँ पे ये दोनों कौन है, सिबलिंग है, अश्विन और कीर्ति। तो आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में क्या है, वाइट शीट ऑफ पेपर है। They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि उनको क्यों दिया गया है ये white sheet of paper. A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. The siblings also got their white sheets sprayed. To their surprise, the words वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके वाइट शीट ऑफ पेपर में कि जो वॉलेंटियर थे उन्होंने क्या किया, स्प्रे किया। तो जैसे ही उन्होंने स्प्रे किया तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ गए जिसमें लिखा हुआ था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर्स द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। फिगर 2.1। सो ये है फिगर 2.1। जैसे ही ये स्प्रे किया गया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ये वर्ड्स दिखाई दिए। They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या रीज़न है। Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. जैसे कि आप देख सकते हो कि जब एग्जीबिशन लगता है, आपके स्कूल में भी एग्जीबिशन लगता है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। वैसे ही जब ये दोनों अंदर गए और कौन से स्टॉल में गए, यहाँ देखो दिया हुआ है कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस। ये जो स्टॉल था वहाँ पे गए तो उनका जो क्यूरियोसिटी था कि ये कैसे हुआ वो सेटिस्फाइड हुआ, मतलब उन्हें वहाँ पे बताया गया कि ये कैसे ये चेंजेस आए। They saw many activities showing color changes on mixing different substances. उसके बाद उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी देखी जिसमें क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था जब डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स किया गया था। They decided टू एक्सप्लोर दिस चेंजेस फर्दर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो चलो हम भी ज्वाइन करते हैं इनके इस लर्निंग एडवेंचर में कि कैसे ये कलर चेंजेस हो रहे हैं। एक और बात हमें पता होनी चाहिए बच्चों कि जो नेशनल साइंस डे है ये तो हमें पता है कि 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, बट क्यों करते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये है साइंटिस्ट डॉक्टर CV रमन। ये क्या है, फिजिसिस्ट हैं। फिजिसिस्ट का मतलब क्या होता है, जो फिजिक्स में काम करते हैं। और इन्होंने डिस्कवरी की थी किसके बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में। रमन इफेक्ट आप आगे जाके फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। फिजिक्स भी क्या होता है, साइंस का एक पार्ट होता है, बट आगे जाके आप उसको पढ़ोगे। तो इन्होंने वो डिस्कवर किया था, तो उसके उपलक्ष्य में हम क्या करते हैं, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 2.1 नेचर अवर साइंस लेबोरेटरी। नेचर भी एक साइंस लेबोरेटरी है। लिटमस हैज एन इंडिकेटर। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि लिटमस क्या होता है। हो सकता है ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, बट मैं आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि लिटमस क्या होता है। तो लिटमस को हम यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर।
देखो, आपने इंडिकेटर वर्ड तो पहले सुना होगा। जब हम गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा जब ड्राइव करते हैं और जब उनको लेफ्ट साइड या राइट साइड में जाना होता है तो वो इंडिकेटर देते हैं ना। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देते हैं तो वो लेफ्ट साइड में जाने वाले हैं। ऐसा जो पीछे जो गाड़ियां आती रहती है ना, उनको पता चल जाता है कि वो लेफ्ट में जाने वाले हैं, तो वो उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम लिटमस को एज अ इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, इसको अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं। Collect samples of lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने टाइप के हमने क्या किए हैं, ये सैंपल रेडी कर लिए हैं। ठीक है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्लू लिटमस पेपर लिया। तो जो लिटमस पेपर होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। तो अभी स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे आप बोलोगे कि ये रेड नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू लिटमस पेपर है, उसको हमने यहाँ पे ये छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। स्प्रेड दिस पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक वाइट कलर का टाइल लिया है और उसके ऊपर ये सारे ब्लू लिटमस पेपर के पीसेस को हमने यहाँ पे स्प्रेड कर लिया है। यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स 1 by 1 on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a। तो ये है फिगर 2.2a। कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 बॉटल्स हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या है, ड्रॉपर है। और ये यहाँ पे क्या है, वाइट टाइल है जिसके ऊपर रखा हुआ है ब्लू लिटमस पेपर। सैंपल देखो हमने क्या क्या लिए हैं, ये यहाँ पे ये सारे सैंपल्स दिए हुए हैं। ये जो बॉटल्स है ना, यहाँ पे ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे हमने सैंपल ले लिया। तो सबसे पहला सैंपल देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लेमन जूस है। तो इसने क्या किया, लेमन जूस के सैंपल को ड्रॉपर के हेल्प से निकाला और 1 ड्रॉप यहाँ पे उसने क्या किया, इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला। तो आप देख सकते हो कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो गया है, किसमें, रेड में चेंज हो गया है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 1 by 1 डिफरेंट सॉल्यूशन लेंगे और यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर हम डालेंगे और हम देखेंगे कि क्या ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। क्या हम कोई कलर चेंज देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर। आपके स्कूल में आपकी टीचर आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगी, बट आपको उसके पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर में अलग अलग सैंपल को डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है। कौन से सैंपल से हो रहा है चेंज, कौन से सैंपल से नहीं हो रहा है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। सो ये है टेबल 2.1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे सैंपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। तो जैसे ही हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ये सैंपल का एक ड्रॉप डाला तो क्या उसमें कलर चेंज हो रहा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ये एक्टिविटी मैं आपको परफॉर्म करके बताती हूँ। देखो ये क्या है, मेरे पास में रेड लिटमस पेपर है और ये है ब्लू लिटमस पेपर और हमने यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के सैंपल्स लिए हैं। पहला ये 2 है एसिडिक सॉल्यूशन, ये मैंने लिया है न्यूट्रल सॉल्यूशन और ये मैंने लिया है बेसिक सॉल्यूशन। इसका रिजल्ट अभी हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ में ये एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो मैंने लिया है, सैंपल लिया है लेमन जूस का। तो जब हम लेमन जूस में इसको डिप करेंगे तो आप देख सकते हो कि स्ट्रिप का कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड कलर में चेंज हो गया है। चलो सेकेंड सैंपल भी हम चेक कर लेते हैं। सेकेंड सैंपल मैंने लिया है विनेगर। विनेगर हमारे घर में रहता है, चाइनीज़ फूड में या अचार बनाने में यूज़ होता है। ये भी खट्टा होता है टेस्ट में। इसमें भी आप देख सकते हो कि जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में चेंज हो गया है। थर्ड मैंने लिया है टैप वाटर।
टैप वाटर में इसको डिप करते हैं तो देखो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, वो ब्लू कलर का ही है, जस्ट वो थोड़ा सा गीला हो गया है। नाउ फोर्थ सैंपल हमने लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में अब हम डिप करेंगे ये ब्लू लिटमस पेपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने डिप किया तब भी जो ब्लू लिटमस पेपर था वो ब्लू कलर का ही था। नाउ नेक्स्ट सैंपल बेसिक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू है। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लिया है। लास्ट सैंपल मैंने लिया है वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही है। Repeat the same activity with pieces of red litmus paper as shown in figure 2.2b। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, फिगर 2.2b है। यहाँ पे ये जो बॉय है आप देख सकते हो ये यूज कर रहा है रेड लिटमस पेपर। पहले वाले कंडीशन में क्या था, ब्लू लिटमस पेपर था, और यहाँ पे क्या है, रेड लिटमस पेपर है। बट जो सैंपल्स हैं वो सेम है। ये सारे सैंपल्स यहाँ पे लिए, इसके ऊपर डाला और देखा कि क्या ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, और उसके बाद वही सेम सैंपल्स हमने लिए और उसको हमने डाला रेड लिटमस पेपर के ऊपर, और हम यहाँ पे कलर चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। तो अगर हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर सैंपल का एक ड्रॉप डालते हैं तो क्या उसका कलर चेंज हो रहा है। तो देखो जो लेमन जूस है ये यहाँ पे सैंपल है, जब उसको ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला गया तो क्या कलर चेंज हुआ, और क्या उसे जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला गया तो क्या कलर चेंज हुआ। ये सारे ऑब्जर्वेशन को हमें इस टेबल में लिखना है। नाउ ये सेम एक्टिविटी हम रिपीट करने वाले हैं रेड लिटमस पेपर के साथ। तो सबसे पहले हमने एक रेड लिटमस पेपर का स्ट्रिप ले लिया, उसको सैंपल 1 में हम डिप करेंगे लेमन जूस में। तो यहाँ पे रेड लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं आया है। नाउ सेकेंड स्ट्रिप लेंगे, उसको हम सेकेंड सैंपल विनेगर में डिप किया, तब भी देख सकते हैं रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया। थर्ड सैंपल है टैप वाटर, यहाँ पे भी कोई कलर में हम चेंज नहीं देख सकते हैं। फोर्थ सैंपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे भी स्ट्रिप में कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। फिफ्थ सैंपल है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, इसमें हम देख सकते हैं कि यस यहाँ पे कलर चेंज हमें दिखाई दे रहा है और ये ब्लू कलर में चेंज हो गया है। नाउ ये लास्ट सैंपल जो है उसमें भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। इसमें जब डिप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्लू कलर में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर के सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। तो रेड लिटमस पेपर में एसिड में कोई भी चेंज नहीं आया, जब हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन लिया तो कोई चेंज नहीं आया, और जब हमने बेसिक सॉल्यूशन लिया बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर तो इसका कलर आप देख सकते हो कि रेड से ब्लू में चेंज हो गया। ये एसिड है, ये न्यूट्रल है और ये बेसिक सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सैंपल हमें दिया हुआ है लाइम वाटर, और यहाँ पे ये क्या है, लेमन जूस। कई बार बच्चों को लाइम वाटर मतलब नींबू पानी लगता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइम वाटर कैसे बनता है उसको यहाँ पे अलग से हमें बताया गया है, बिकॉज ये नींबू पानी नहीं होता है। सो इस बात का ध्यान रखना कि जब लेमन जूस होगा तो वो खट्टा वाला नींबू जो हम घर पे यूज करते हैं वो है, और लाइम वाटर क्या होता है। देखो हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर, देखते हैं हम लाइम वाटर कैसे बनता है। डू नॉट कन्फ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज़ अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। तो जो लाइम है वो नींबू की तरह क्या होता है, एक फ्रूट होता है, उसके साथ हमको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइम वाटर solution of calcium hydroxide in water can be easily prepared by mixing lime, chuna that is calcium oxide in water and leaving it undisturbed for some time, say an hour. Filter the liquid into another container and use it as lime water. So lime water कैसे prepare किया जाता है?
वाटर में हम मिक्स करते हैं चूना को। चूना क्या है, कॉमन नेम है, जो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं एंड देन उसके बाद जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम कहते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। चलो अब ये टेबल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास सैंपल, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो जब हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसके ऊपर एक ड्रॉप हमने क्या डाला, लेमन जूस डाला, तो कलर चेंज होगा। ये एक्सपेरिमेंट वैसे आप करने वाले हो स्कूल में, तो वैसे आप इसको फिल कर लेना। तो यस, कलर चेंज होगा। तो ये किस में टर्न हो जाएगा, टर्न हो जाएगा रेड में। उस सेकेंड हम यूज़ करेंगे सोप सॉल्यूशन। सो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर जब हम ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या कुछ चेंज होगा, नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पे ब्लू लिख सकते हो या फिर नो चेंज आप लिख सकते हो। आंवला जूस, जब हम आंवला जूस को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। आंवला जूस क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम टैमरिन वाटर यूज़ करेंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है इट टर्न्स इनटू रेड कलर। उसके बाद आता है वेनेगर। वेनेगर क्या होता है, जो चाइनीज़ आइटम बनते हैं ना उसमें यूज़ होता है, या कई बार अचार होता है उसको भी बनाने में यूज़ होता है। तो जब वेनेगर को हम डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर में तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा रेड कलर में। बेकिंग सोडा जब हम डालेंगे तो ये ब्लू रहेगा। आप सिर्फ ब्लू भी लिख सकते हो या फिर आप नो चेंज ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन लाइम वाटर क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे बनता है वो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, स्टे ब्लू रहेगा, नो चेंजेस। देन अगर हम टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं एज अ सैम्पल तो भी जो ब्लू लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू ही रहेगा। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ सैम्पल तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा। शुगर सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आए, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे तब भी जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ही रहेगा। एनी अदर में आपको अगर कोई टीचर इसके अलावा जो यहाँ पे 11 सैंपल्स है उनके अलावा और कोई सैंपल होंगे तो उसका जो भी रिजल्ट हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उसमें कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है कि जो भी खट्टा होता है, आपने देखा होगा कि लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन मतलब जो इमली होता है, वेनेगर होता है, ये सब खट्टे होते हैं। तो जो खट्टे होते हैं ना यूजुअली वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब जो सैंपल्स हैं वो क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। और अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर ही है, तो वो क्या होते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रेड लिटमस पेपर। सो रेड लिटमस पेपर में ये सैंपल्स को हम डालने वाले हैं तो हम देखेंगे कि क्या रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है। तो रेड लिटमस पेपर में जब हमने लेमन जूस पोर किया तो क्या उसमें कोई चेंजेस आया, नहीं, जो रेड लिटमस पेपर था वो रेड ही रहेगा। सोप सॉल्यूशन हमने यूज़ किया तो जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। आंवला जूस को जब हमने एज अ सैंपल यूज़ किया तो कोई चेंज नहीं आया, वो रेड ही था, रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया। टैमरिन वाटर हमने यूज़ किया तब भी कोई चेंज नहीं आया, वो रेड ही था। उसके साथ में आप चाहें तो नो चेंज लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ रेड लिखो या फिर सिर्फ नो चेंज लिख सकते हो। विनेगर जब हमने यूज़ किया तब भी रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया, वो रेड ही था। उसके बाद जब बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हमने यूज़ किया तो जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में टर्न हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। जब हमने लाइम वाटर यूज़ किया तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो गया। टैप वाटर जब हमने यूज़ किया तब वो रेड ही था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर मतलब जो घर में कपड़े धोने के लिए हम पाउडर यूज़ करते हैं उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको एज अ सैंपल हमने यूज़ किया तो वो भी क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को टर्न कर रहा है ब्लू। नेक्स्ट हमने शुगर सॉल्यूशन यूज़ किया तो तब भी कोई चेंजेस नहीं था,
वो रेड ही था। सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ किया तब भी कोई चेंजेस नहीं आया, रेड लिटमस पेपर रेड ही था। एनी अदर में तो कोई यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हो गए सारे सैंपल्स। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट निकालेंगे कि इसमें से कौन से सैंपल्स एसिडिक हैं और कौन से बेसिक हैं। देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड शॉर्ट द सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप्स एज फॉलोज। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2.1 का टेबल था इसको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद ये जो सारे सैंपल्स हैं इनको 3 कैटेगरी में हम क्या करेंगे, ग्रुप में उसको कैटेगराइज करेंगे। ग्रुप ए में कौन आएगा, विथ सैंपल्स दैट टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ग्रुप ए में हम कौन से सैंपल्स को लेंगे, जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड कलर में कन्वर्ट कर रहा है। ग्रुप बी में हम कौन से सैंपल लेंगे, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। और ग्रुप सी में हम कौन से सैंपल को लेंगे, डू नॉट इफेक्ट ईदर ऑफ द 2 लिटमस पेपर। तो कुछ सैंपल्स ऐसे थे जिनमें कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा था, चाहे हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करें या फिर रेड लिटमस पेपर यूज़ करें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन है एंड उसके साथ में हमने जो टैप वाटर यूज़ किया था। तो यहाँ पे जब ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया था तब भी कोई चेंजेस नहीं थे, रेड लिटमस पेपर यूज़ किया था तब भी कोई चेंजेस नहीं थे, कोई भी कलर चेंज नहीं आया था। और तो हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम 3 ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। ग्रुप 1 में कौन से सैंपल आएंगे, जो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो जा रहे थे। ग्रुप बी में कौन से सैंपल आएंगे, जो रेड लिटमस पेपर से ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहे थे। और थर्ड कैटेगरी में वो आएगा जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था, वो हो जाएगा ग्रुप सी का। अब हम आ गए इसके टेबल 2.2 में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रुपिंग ऑफ सैंपल्स टेस्टेड इन टेबल 2.1, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। सो ग्रुप ए में हम कौन से सॉल्यूशन को लेंगे, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया था जो रेड में कन्वर्ट हो रहे थे। तो वो कौन कौन से सैंपल थे, देखो लेमन जूस था, आंवला जूस था, टैमरिन था और विनेगर था। सो हमने यहाँ पे सारे ये ग्रुप ए के सैंपल्स लिख लिए। ग्रुप बी में क्या आएगा, सैंपल्स दैट टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, रेड लिटमस पेपर यूज़ किया था। तो रेड लिटमस पेपर से ब्लू में कौन कौन कन्वर्ट हुए थे, देख सकते हो, सोप सॉल्यूशन है, उसके बाद बेकिंग सोडा है, लाइम वाटर है एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन है। सो हमने यहाँ पे ग्रुप बी के सैंपल्स लिख लिए जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। ग्रुप सी में कौन आते हैं, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, ठीक है। टैप वाटर था जिसमें ब्लू लिटमस पेपर ब्लू था और रेड लिटमस पेपर रेड था, कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। एंड उसके साथ में ही शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे ये ग्रुप सी के सैंपल्स भी लिख लिए जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिटमस पेपर में डालो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। वो है टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। आई एम क्यूरियस टू नो what are these red and blue litmus paper strips made of? Why do they change color when drops of some samples are put on them? तो ये सोच रही है कि ये कैसे होता है कि ये जो लिटमस पेपर है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर, वो कैसे बने हैं, किससे मिलके बने हुए हैं और उसमें कलर चेंजेस कैसे होता है। Let us find out. Litmus is a natural substance obtained from lichens. इसको lichens भी पढ़ते हैं या फिर आप lichens भी बोल सकते हैं। तो जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। तो जो ये लिटमस होता है वो दोनों तरीके से हमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है या फिर ऐसे पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिलता है। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड, एज शोन इन फिगर 2.3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू और रेड 2 कलर के कलर स्ट्रिप्स में हमें मिलता है।
Substances that turn blue litmus paper to red are acidic in nature. तो ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. और ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. Since litmus shows different colors in acidic and basic solution, it is called an acid-base indicator. तो जो litmus है वो different color shows करता है acid और base के साथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, acid-base indicator भी बोलते हैं. Some other substances, both natural and synthetic, can also be used as indicator. अदर देन लिटमस और भी बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस. सिंथेटिक का मतलब होता है कि वो नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है, उसको लैब में या फिर फैक्ट्री में बनाया जाता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दैम इन हायर ग्रेड्स. तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लेबोरेटरी में बनते हैं और उसके बारे में हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे. Holistic lens. Lichens are formed by the association of two living organisms, a fungus and an alga. They grow on rock and trees in regions that have abundant rainfall and clean air. Do you find lichens on trees इन योर नेबरहुड? तो देखो, जो ट्री या फिर जो रॉक्स होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर के मखमल के जैसे, मतलब एक ऐसा लेयर जैसा बन जाता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, लाइकेंस बोलते हैं. लाइकेंस में दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपस में साथ में मिलके रहते हैं. दो ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाएंगे, फंगस और एल्गी. कई बार क्या होता है, एल्गी मतलब ये जो ग्रीन कलर का दिखता है वो एल्गी होता है, और फंगस भी इसमें होता है जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में उसको हेल्प करता है. कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि लाइकेंस कौन से टू ऑर्गेनिजम्स के एसोसिएशन से बनता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, फंगस एंड एन एल्गा. Now let us classify the substances sorted in group A, group B and group C in table 2.2. The substances in group A such as lemon juice, amla juice, tamarind water and vinegar turns the blue litmus paper to red implies that these substances are acidic in nature. तो जो टेबल 2.2 था जिसमें ग्रुप ए थे, वो कौन से सैंपल्स थे जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, तो वो कौन से नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, जो थोड़े से खट्टे भी होते हैं. द सब्सटेंसेस इन ग्रुप बी such as soap solution, baking soda solution, lime water and washing powder solution turn the red litmus paper to blue. Hence these substances are basic in nature. तो जो हमने ग्रुप बी देखा था वहाँ पे ये सारे सॉल्यूशंस आते हैं जो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं. The substances in group C such as tap water, sugar solution and salt solution did not change the color of either litmus paper. Can you predict their nature? तो किसी भी टाइप के लिटमस पेपर में कलर चेंजेस शो नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका नेचर कैसा होगा. These substances are said to be neutral. तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, because they are neither acidic nor basic. तो वो एसिड भी नहीं होते हैं और बेसिक भी नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, उनका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. सो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लिटमस के बारे में, उसके साथ में ही ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर हम कैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग सैम्पल्स क्या होते हैं, और उन सैम्पल्स को हमने कौन से ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. लिटमस को हम एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं. लिटमस हमें कैसे मिलता है और लिटमस में कौन से टू ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों. वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है कि नहीं. आज के लिए इतना ही. इसके आगे का पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ. देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी वेल. बाय.